हेडिंग है चार्ज पार्टिकल इन एटम। तो 3 चार्ज पार्टिकल हैं, इसको लिखिए, फिर हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, फटाक से लिखिए। हो गया? चलिए, तो बहुत छोटा सा पॉइंट था, हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम आपको जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, सेम टॉपिक आपका क्लास 11th में आएगा। 11th में जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, वहां तो केमिस्ट्री, मैथ, बायो सबकी अलग अलग बुक होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो साइंस है, लेकिन फिर भी अलग अलग पढ़ते तो हैं ही हम लोग। वहां पे सबकी अलग अलग बुक्स आएंगी। तो केमिस्ट्री में अलग से चैप्टर आएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, समझ में? चैप्टर नंबर 2 ही रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, वहां पे भी पहला टॉपिक हम जो पढ़ते हैं, एटम के बारे में पहली बार किसने बताया था? ये है नहीं टॉपिक, हमसे आपसे सवाल पूछ रहे हैं, किसने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था? बताओ, लास्ट चैप्टर में बताया हमने। बताइए। सर डाल्टन। हाँ, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव्स सम आइडियाज ऑफ कि एटम होता कैसा है, लेकिन फिर तो बहुत सारी गलतियां कर दी थी उन्होंने, है ना? तो उनके वाले को उतना हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। पढ़ते क्यों हैं? बिकॉज पहला अटेम्प्ट उनका ही था। चलिए, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो कि इम्पोर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने कहा कि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 या हायर क्लासेस में भी आपके आएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में कैथोड रे। कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैथोड रे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी एक्सपेरिमेंट आपको हम समझाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉम्सन साहब ने। ठीक है, और इसको कहा जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या बोला जाता है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। समझ में आया? इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक ग्लास ट्यूब लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग बेसिकली करते क्या है, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, ग्लास ट्यूब हमारा कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, मतलब बाहर से दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड मेटल के रॉड्स लगाए, जिनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इन दोनों रॉड को हमने कनेक्ट कर दिया किस चीज से? बैटरी से, या किसी भी हाई वोल्टेज से। समझ में आया? किससे कनेक्ट किया? हाई वोल्टेज बैटरी से। ये हाई वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली कम से कम कितना होना चाहिए? 10,000 वोल्ट। कितना होना चाहिए? 10,000 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब को ऊपर साइड से हल्का सा एक जगह से खोला। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे एक चीज लगाते हैं जिससे हम इसके अंदर का वैक्यूम करके प्रेशर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर कंट्रोल होता है, और प्रेशर हम फाइनली कितना कर देते हैं? 10⁻⁻⁴ एटीएम। प्रेशर कितना करते हैं? 10⁻⁻⁴ एटीएम। एटीएम इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? तो ये अरेंजमेंट आप लोगों ने देख लिया। ये एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब पे दोनों साइड हमने इलेक्ट्रोड लगाया है, मेटल का रॉड है, वो किसी भी मेटल का रॉड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको कनेक्ट करा दिया तार का यूज करके हाई वोल्टेज से। वोल्टेज कितना पास कर रहे हैं हम? अप्रोक्सीमेटली कम से कम 10,000 वोल्ट। ठीक है, और प्रेशर कितना कम कर दे रहे हैं? 10⁻⁻⁴ एटीएम। पहले इतनी बातों को समझ लीजिए, पहले इतनी बातों को समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। ये बताइए, जो घर है, हम लोग का घर है, तो घर में भी तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है वो कितने वोल्टेज की आती है? क्या वोल्टेज होता है उसका? कितने वोल्ट की होती है? कुछ पता है? गेस करो।
घर में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो कितना वोल्टेज होता है उसका? अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट। कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट होता है, ठीक है। हर अप्लायंसेस पे सर आप लोग देखते 250। होंगे 220, 250 नहीं, ठीक है। जो आना चाहिए वो आता है 250। कभी कभी वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, कभी कभी वोल्टेज कम हो जाता है। तो ना ज्यादा ही बहुत ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। कितना होता है? 220, है ना, 220। तो ये आना चाहिए, हर अप्लायंस पे लिखा भी रहता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो हर अप्लायंस मतलब हर चीज, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडीज, टीवी, फ्रिज, फैंस, हर पे लिखा रहता है 220 वोल्ट। क्यों मेंशन रहता है? क्योंकि वो फैन या वो कूलर या वो फ्रिज या वो लाइट, वो एलईडी, हर चीज इस तरीके से बनाई गई है तो उसको 220 वोल्ट चाहिए ही चाहिए। अगर कम वोल्टेज जाएगा तब भी वो खराब हो सकता है, अगर ज्यादा वोल्टेज जाएगा तब भी वो खराब हो सकता है। समझ में आया? खैर वो बात की बात है, हमें बस इस बात पे ध्यान देना था कितने वोल्टेज आता है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट से ही इतनी सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया? ग्लास ट्यूब लगाया। ग्लास ट्यूब में वोल्टेज कितना पास कर रहे हैं? 10,000 वोल्ट। इतना ज्यादा, 10,000 वोल्ट। तो इतने ज्यादा वोल्टेज पास करेंगे। समझ में आया? प्रेशर कितना कम कर रहे हैं? 10⁻⁻4 एटीएम। ये बताइए, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो ये एटमॉस्फेयर, ये जो हमारे सर के ऊपर ये पूरा एटमॉस्फेयर है ना, एयर, ये एटमॉस्फेयर सारे सारे मिलके हम लोग के सर पे प्रेशर लगा रहे हैं, हम लोग के बॉडी पे प्रेशर लगा रहे हैं। वो जितना प्रेशर वो एक एटमॉस्फेयर आपके सर पे लगाता है, दैट इज कॉल्ड 1 एटीएम। समझ में आया? तो यहाँ पे 1 एटीएम प्रेशर, जो मतलब इतना प्रेशर है, इस प्रेशर को डिक्रीज करके हमने कितना कर दिया? 10⁻⁻4, मतलब 0.0001। 10⁻⁻4 को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो क्या लिखोगे? 0.0001 एटीएम लिखोगे। आई बात समझ में? मतलब प्रेशर को हमने बहुत ही डिक्रीज कर दिया और वोल्टेज बहुत हाई अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद होता क्या है, ध्यान से सुनना। दो चीजें करी है, वोल्टेज हाई अप्लाई किया है और प्रेशर बहुत ज्यादा कम कर दिया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद इसके अंदर हम लोग कुछ गैस के पार्टिकल लिए रहते हैं। उसके बाद हम लोग अंदर क्या लेते हैं? कुछ गैस के पार्टिकल रेंडमली डाल देते हैं, थोड़े बहुत गैस के पार्टिकल डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं? हाइड्रोजन डाल देते हैं। तो हाइड्रोजन इतने हाई वोल्टेज पे क्या होगा? आयनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज का मतलब कि चार्जेस के फॉर्म में टूट जाएगा। हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन चार्जेस के फॉर्म में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? जैसा कि आप लोग सीखे हो, हाइड्रोजन का एटम होता है और हाइड्रोजन का एटम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा? H+ बनेगा, ठीक है। और साथ में हम क्या लिखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर दिया? लूज कर दिया। हाइड्रोजन का एटम था, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसीलिए प्लस चार्ज लिखा। अगर इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो क्या लिखोगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, ये घर में यस हम लोग सर। के ये अरेंजमेंट होता है कहाँ पे? ट्यूबलाइट है घर में लगा हुआ है? किसके किसके घर में ट्यूबलाइट लगा हुआ है? ट्यूबलाइट देखे हो घर में? एक बड़ा सा रॉड होता है व्हाइट यस कलर सर। वाला, होता है ना। वो भी एक तरीके से कैथोड रे ट्यूब ही होता है। कौन सा ट्यूब होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। समझ में आया? ग्लास का होता है, दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगी होती है, अब बीच में कुछ नहीं होता है, सिर्फ गैसेस होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ट्यूबलाइट को कभी पटकना नहीं चाहिए, तो फूट ही जाएगा तो उसमें से गैस निकलेगी। बोला जाता है ना, बोला जाता है ना। इसीलिए ट्यूबलाइट को फेंकते समय पटक के नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसमें से जो गैसेस निकलती हैं वो हार्मफुल होती है, जो ट्यूबलाइट के अंदर भरी रहती हैं। अरेंजमेंट यही वाली है, कैथोड रे वाली। ग्लास का ट्यूब, दोनों साइड वो लास्ट में रॉड लगी होती है ना, बीच में लास्ट में मेटल का, है ना, वही वाली ये रॉड है, ठीक है। उसको हम लोग वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो गैसेज इधर से इधर मूव करती है, तो वो व्हाइट कलर का जलता हुआ दिखाई देता है। समझ में आया इतना? यस सर। है ना। चलो, उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो हमने क्या किया? इतना हाई वोल्टेज अप्लाई किया, इतना लो प्रेशर किया, तो क्या हुआ? ये गैस आयनाइज हो जाएगी, गैस में से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो, ये है बैटरी का सिंबल, एक लाइन लंबा खींचा, एक लाइन हमने छोटा। जिधर साइड लंबा खींचते हैं उसका मतलब होता है कि वो बैटरी का पॉजिटिव वाला तरफ है, और जिधर साइड छोटा रहता है उसका मतलब कि बैटरी का छोटा वाला मतलब निगेटिव साइड वाला पोर्शन है। बैटरी में होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी बैटरी छोटी वाली पेंसिल सेल भी देखो, उसमें होता है एक पॉजिटिव वाला प्लस वाला और एक माइनस वाला। ये है प्लस वाला और ये है माइनस वाला रिप्रेजेंटेशन।
अब करंट मूव करना शुरू करेगा इधर से इधर, करंट मूव करना शुरू करेगा इधर से इधर, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इलेक्ट्रॉन जो निकला है, अब देखो ये प्लस चार्ज कहाँ है, यहाँ पे है, और माइनस चार्ज कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये बताओ, हमको ये नहीं पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, माइनस, और माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस। अब देखो इस वाले रॉड की तरफ कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, और इस वाले माइनस की तरफ कौन सा चार्ज है, माइनस। यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो अगर ये जो हमने यहाँ डॉट 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 बनाए हैं, ये डॉट 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 क्या है, ये हाइड्रोजन ही तो है। तो जब इतना ज्यादा वोल्टेज, इतना कम प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो डॉट 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 वाले हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, आयनाइज हो जाएंगे। किस तरीके से आयनाइज होंगे, इस तरीके से आयनाइज होंगे, और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो किधर भागेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किधर भागेगा, इस डायरेक्शन में भागेगा। भागेगा कि नहीं भागेगा, इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर। क्यों इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इस प्लेट पे चार्ज है पॉजिटिव, एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसीलिए हमें ऐसा दिखाई देगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं। समझ में आया, Yes, समझ sir. में आया, ठीक है। इस वाले रॉड को हम बोलते हैं कैथोड, इस वाले रॉड को, ये जो लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। और ये वाला जो रॉड है इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। तो ये अगर हम बोले तो हम क्या बोलेंगे, हमको ऐसा, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं और ये रॉड बहुत लंबी है, और हम यहाँ पे खड़े हैं, हमको दिखाई देगा कि ढेर सारी इलेक्ट्रॉन उधर आ रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रही है, कैथोड की साइड से आ रही है। कहाँ से आ रही है, कैथोड वाले साइड से, क्योंकि इधर ही से तो उधर जा रही है। देखो यहाँ गैस था तो इधर से मूव करते जाएगी, यहाँ गैस था तो यहाँ से मूव करते हुए जाएगी। तो क्या हमें दिखाई देगा कि ये सारी की सारी दो गैसेज आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन है वो किधर जा रही है, कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव साइन की तरफ। आई बात समझ में, क्योंकि ऐसा हमें लग रहा था, हमें सिर्फ ऐसा लग रहा था, हमें सिर्फ ऐसा फील हो रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन कैथोड वाले साइड से आते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं, कैथोड रेज बोल देते हैं। कौन से रे बोल देते हैं, कैथोड रेज बोल देते हैं। आई बात समझ में, Yes, sir. ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया, Yes, sir. आया ना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताइए। No, सबको sir. समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो ये था पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। अब ये सोचो, अगर अब देखो इसके आगे बता रही है, टॉपिक खत्म हो गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का टॉपिक खत्म, इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ढूंढ के दे दिया, बात खत्म हो गई। ये एक्सपेरिमेंट की इसी तरह की, और जे जे थॉमसन को क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया। और क्योंकि ये पार्टिकल्स प्लस वाले साइड जा रही थी, इसीलिए पता चल गया कि इन पार्टिकल्स पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। आगे बात समझ में। अब अगला एक्सपेरिमेंट आता है, अगला एक्सपेरिमेंट आता है, दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, वो कहते हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं का अरेंजमेंट उठाते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, यहाँ हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ लो प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसी हाइड्रोजन को इसके अंदर डाल देते हैं, और दिखाते इसका उल्टा है। वो क्या दिखाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, चालाकी कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाते हैं, वो दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये देखो, ये जो प्लस वाला नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कुछ बच भी तो रहा है, क्या बच रहा है, H+। तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आया, और क्योंकि इस वाले रॉड पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव, तो क्या करेगा, जो H+ है, वो जो H+ है वो क्या करेगा, इधर मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन जिस पे प्लस चार्ज है वो किधर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो ऐसा हमें लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। कहाँ से आ रहा है, एनोड वाले साइड से आ रहा है, ऐसा लग रहा है। जो आदमी यहाँ खड़ा रहेगा उसको ऐसा लगेगा कि ये चार्ज एनोड से निकल के आ रहा है, ठीक है। अब तो साइंटिस्ट साहब ने बोल दिया कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन था तो ये जो पॉजिटिव वाला दिख रहा है वो कौन है, प्रोटॉन है। उन्होंने सोचा कि ये जो एनोड से रेज निकल रही है वो कौन सी है, प्रोटॉन वाली है, जो कि गलत था, ऐसा था नहीं, वो प्रोटॉन नहीं था, वो क्या था, जो भी गैस लोग, जैसे हाइड्रोजन लिए थे
तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन था। अगर ऑक्सीजन ले लेते तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव आयन होता। समझ में आया? मतलब कोई भी गैस जो लोगे जो आयनाइज होके जो पॉजिटिव आयन बनाएगा वो वाला पॉजिटिव आयन मूव करके जा रहा है। आई बात समझ में? देखो दो एक्सपेरिमेंट बता दिए। पहले जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो कैथोड रे था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि कैथोड यहाँ से यहाँ जा रहा है, कैथोड का रेज, कैथोड से रेज आ रही है वहां पे। आई बात समझ में? अभी हम जो बता रहे हैं वो उसका अपोजिट है। हम ये बता रहे हैं कि रेज इधर से इधर आ रही है। कौन सी वाली आ रही है? H+ वाली आ रही है। कौन सी आ रही है? ये H+ वाली आ रही है। तो ये इधर से इधर आ रही है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सी है? एनोड रेज है। आई बात समझ में? एनोड रे का एक्सपेरिमेंट सही नहीं था, गलत था, जो बाद में जाके रदरफोर्ड साहब ने सही किया। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी? बेसिकली अगर कहा जाए तो पहला एक्सपेरिमेंट जिसने अटेम्प्ट किया प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए वो रदरफोर्ड साहब ने। क्या किया, कैसे किया, अभी देखते हैं। इतना समझ में आ गया? Yes, sir. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का पहला अटेम्प्ट समझ में आ गया? आए ना भाई? तो चलिए ये हेडिंग डाल लिए Yes, थे sir. तो फटाक से बना लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं, थोड़ा सा जितना आपको लिखना है उतना छोड़ के। चलिए ये फिगर कॉपी करिए फटाक से ताकि आगे हम लोग बढ़े। हो गया? हो गया ना? जल्दी से करिए।
डन? Yes, sir. ओके। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। चलिए हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप लोग उसको कॉपी करिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। वैसे सबने क्लास ज्वाइन कर ली, सारे लोग आए हैं? No, sir. और देव बेटा क्या हाल है, याद हुआ? Sir, देव नहीं है। अच्छा, तो हेडिंग डाल दिया हम लोगों ने, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ठीक। चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं साथ में। कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, या शॉर्ट में भी लिख सकते हो, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए। ठीक है, इट शोज हीटिंग इफेक्ट, shows heating effect when focused on a metal surface। ठीक है, जब किसी मेटल सरफेस पे इनको फोकस कर दिया जाएगा तो ये हीटिंग इफेक्ट भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन आयोनाइज the gases from where they pass, जहां से वो पास होंगे रास्ते में, कैथोड रे ट्यूब में जब ये इधर से इधर मूव करेंगे तो जहां से पास होते हैं वहां प्रेजेंट गैसेस को क्या कर सकते हैं, आयनाइज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, इट शोज सर्टेन डेविएशन in the presence of electric and magnetic field। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रास्ते में आएगा तो उसकी वजह से इसके रास्ते पे क्या होगा, ये अपना रास्ता बदल लेगा मतलब वापस नहीं आने लगेगा, वहीं से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है,
तो सीधे जा रहा है तो सीधे जाने के बजाय थोड़ा सा बेंट होके एंगल चेंज कर लेगा बस। कॉपी कर लीजिए फटाक से चारों पॉइंट, बहुत ही आसान है। हो गया? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। अगला हेडिंग डालिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। यह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से बेटर है। हेडिंग डालिए एनोड रेस। हेडिंग डालिए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कैनल रेस। ठीक है, देखो अरेंजमेंट तो बताया था जैसा हमने, वही है। फिर से वही वाला उठाते हैं अरेंजमेंट, और उसी अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ जो हम वो प्लेट लगाते हैं ना, प्लेट, वो प्लेट में डिजाइन में थोड़ा सा अंतर करते हैं। प्लेट का डिजाइन हम थोड़ा सा अलग लगाते हैं। कैसा अलग लगाते हैं अभी आपको बताते हैं। ठीक, ठीक है। देखिए अब बात तो वही है, पूरा प्रॉपर वही वाला अरेंजमेंट है। ठीक है, बैटरी लगा दिया हाई वोल्टेज वाला, या एसी भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रेशर डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे लगा दिया वैक्यूम पंप 10⁻⁴ एटीएम प्रेशर, अंदर भर दिया गैस। अब देखो यहाँ जो प्लेट है, एक्चुअली ये प्लेट ऐसे फिगर सामने से लगा हुआ है इसलिए एक लाइन जैसा दिख रहा है। ये प्लेट अब खुद हमने क्या बोला, ये होता क्या है बेसिकली, ये ट्यूबलाइट जैसा होता है। तो ट्यूबलाइट को इमेजिन करो, वो साइड वाला जो पोर्शन होता है, ट्यूबलाइट ये है, लंबी सी ट्यूबलाइट है। लंबी ट्यूबलाइट में जो इधर कोने वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है, वो सर्कुलर होता है ना। कैसा होता है, सर्कुलर होता है कि नहीं होता है? होता है, समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं, यही वाला प्लेट वो एक्चुअली ऐसे रख के फोटो खींचा गया, ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे, यही उठाया गया है और ऐसे ऐसे लगा दिया गया है। हम क्या करते हैं, इस वाले प्लेट में हम कर देते हैं छेद। इसमें हम क्या कर देते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे होल्स कर देते हैं। समझ में आया? अब वो लगा हुआ है, ये जो छेद किए हैं हमने प्लेट में, इलेक्ट्रोड है। ये है क्या, इलेक्ट्रोड है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है हमारा एनोड। हमने उसमें क्या किया है, छेद किया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परफोरेटेड कैथोड एंड एनोड, या परफोरेटेड इलेक्ट्रोड है। ठीक है, क्योंकि उसमें होल्स किए हमने, हम इसको क्या बुलाएंगे,
परफोरेटेड बुलाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसा कि पिछले वाले में ऐसा हुआ था कि आयनाइज, जब ये इतना हाई वोल्टेज अप्लाई किया और इतना कम प्रेशर दिया और ये आयनाइज हुआ और सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा था किधर, इस डायरेक्शन में। इस केस में क्या होगा, जितना H+ था, जो रिएक्शन लिखे थे याद ही है तुम्हें, रिएक्शन जो लिखे थे देखो, हाइड्रोजन गिव्स H+ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जितना का जितना H+ था, सारे पॉजिटिव वाले H+ वाले किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे। क्यों, प्लस से दूर भागेंगे और कहाँ जाएंगे, नेगेटिव वाले साइड जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। किधर से भाग रहे हैं, एनोड से भागेंगे। तो जो यहाँ पे खड़ा रहेगा उसको क्या लगेगा, ये सारे की सारी रेस कहाँ से आ रही हैं, एनोड से आ रही हैं। दैट्स वाई वो क्या बोलेगा कि ये एनोड रेस है, क्या बोलेगा कि ये एनोड रेस है। समझ में आया, तो ये हो गई एनोड रेस। अब देखो परफोरेटेड कैथोड लगाने का फायदा क्या है, परफोरेटेड कैथोड हमने लगाया है, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ये वाला कैथोड हमने यहाँ लगा रखा है ना, उसमें छेद है। अब ये क्योंकि रेस जो आती है काफी हाईली स्पीड में आती है, काफी तेज से आती है, बहुत तेज स्पीड में आती है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इस वाले पोर्शन पे हम क्या करते हैं, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाते हैं। फ्लोरेसेंट मटेरियल जानते हो, फ्लोरेसेंट मटेरियल पता है, फ्लोरेसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसपे जब कोई रेडिएशन पड़ती है, जब कोई रे पड़ता है, जब लाइट पड़ती है, तो वो बहुत अच्छे से शाइन करता है, चमकता हुआ नजर आता है। आजकल फैशन में हमारे जूतों में लगा होता है, हमारे ट्राउजर्स में लगा होता है, कुछ ऐसा ही मटेरियल। ठीक है, तुम अंधेरे में कहीं खड़े रहोगे, थोड़ी बहुत अगर लाइट पड़ेगी तो वो लोअर का सिर्फ वो पोर्शन चमकेगा, बाकी जगह एकदम ब्लैक। देखा है, ऐसे मटेरियल समझ रहे हो ना। जैसे कभी कभी हम लोग फैशन में वहां लगवा लेते हैं, अपने बाइक के टायर्स में लगवा लेते हैं, कहीं से हल्की फुल्की लाइट पड़ती है तो वो बाइक का वो पोर्शन टायर साइन करने लगता है। ठीक है, पूरी बाइक भले ना दिखे लेकिन टायर का वो गोल गोल पोर्शन साइन करने लगेगा, क्योंकि वहां पे एक ऐसा मटेरियल लगा हुआ है जिसपे जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, वो शाइन करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लोरेसेंट मटेरियल। समझ में आया। तो जो कैथोड वाले साइड का ग्लास ट्यूब है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाले पोर्शन पे हम वही फ्लोरेसेंट मटेरियल या फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा देते हैं। और यहाँ पे देखो ये रेज ढेर सारी आ रही हैं, और क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रोड में देखो क्या है, होल्स है,